खबर है मिर्जापुर से। आज 6 जुलाई को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे महाप्रबंधक हिमांशु बडौनी ने किया निरीक्षण के दौरान रेलवे कैंपस के अलावा रेलवे कैंपस में बन रहे गार्डन का भी जायजा लिया और मंदिर पर दर्शन पूजन भी किया। रेलवे महाप्रबंधक प्रयागराज ने निरीक्षण के दौरान नए हॉस्पिटल, जेआरपी, आरएमएस पार्सल कई जगह पर बनवाने के लिए निर्देश दिए। रेलवे महाप्रबंधक प्रयागराज ने निरीक्षण करने के दौरान नए हॉस्पिटल, जेआरपी, आरएमएस पार्सल कई जगह को बनवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर जेआरपी और आरएमएस की नई बिल्डिंग बनवाने की बहुत जरूरत थी। वहीं स्थित दूरसंचार में बन रहे बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कहीं भी कुछ भी बना दिया जा रहा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, जिस पर दूरसंचार विभाग को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने जायजा लिया जिस पर पानी निकासी का कोई प्लान ही नहीं बनाया गया था, उस पर भी जमकर उन्होंने फटकार लगाई है। वहीं प्राइवेट ठेकेदारों रेलवे का जीर्णोद्धार कर रहे, जिसमें घटिया क्वालिटी के सामान लगाए गए थे, जिस पर भी उन्होंने जमकर फटकार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, विकास शुक्ला। स्टेशन है, सभी पे रेलकोच रेस्टोरेंट का प्लान है और प्रयागराज में तो पहले ही आ चुका है। इसके अलावा केरला में भी कार्य चल रहा है। बाकी सबके लिए भी निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी हैं और जल्दी सब जगह रेलकोच रेस्टोरेंट। एक समस्या है जिससे रेलवे के परिसर के अंदर कुछ गंदगी अधिक है। दोनों आप गेटों का निरीक्षण करेंगे तो इनका रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया से उन्होंने जो भी किया है, मिर्ज़ापुर की एक वरदान है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था मतलब समझिए मिर्ज़ापुर अभी तक नहीं थी। आप इससे और बढ़िया करें तो मिर्ज़ापुर नगरवासियों के लिए और यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। थोड़ा सफाई में ध्यान दिया जाए। जी, आपका बात कहना बिल्कुल सही है। देखिए, जो हम लोगों का जो सफाई की व्यवस्था होती है वो पूरे सिस्टम की सफाई की व्यवस्था होती है और जब तक हम लोग जो भी हम चीज़ गंदगी जनरेट कर रहे होते हैं उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने देखा होगा, हम लोग निरीक्षण के दौरान भी हम लोग साथ में ही थे, तो हम लोग बात कर रहे थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, दो चीज़ों का मैं आपसे जिक्र करूँगा। एक तो होता है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर होता है, उसके लिए यहाँ पे आप देखा स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी बोलते हैं, वो यहाँ पर करीब 4 लगेंगे, लगभग 200 KLD कैपेसिटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। जिससे क्या होगा कि आप देखिए पानी की कमी, पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो हम लोग जो उसे सीवरेज से जो हमारा पानी हम लोग सीवर लाइन में भेजते हैं, फिर हमारा दूर कहीं एसटीपी में जाता है, उसमें सब एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर वो पानी हम लोग ऐसे ही बहा देते हैं। तो उस पानी को हम लोग यहाँ पे रिसाइकिल करके और इसको हॉर्टिकल्चर के लिए भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को जो वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कार्य करेंगे। जो हमारे पुराने अबंडेंट बोर वेल्स हैं उनमें हम लोग जो पानी होगा जो हमारे रूफ टॉप का होता है उसको ट्रीट करके उसको नीचे डालेंगे, जिससे कि हमारी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर जो हमारा जनरेट हो रहा है स्टेशन से या और परिसर से, उसके लिए 2 चीज़ें हैं, तो ग्रीन वेस्ट है और एक हमारा जो अदर देन ग्रीन वेस्ट है, उसको दोनों के डिस्पोजल के लिए हम लोग अलग अलग प्लान बना रहे हैं। जो ग्रीन वेस्ट है उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल करेंगे। किस तरीके से कि उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योरिंग उसकी करके और उसकी व्यवस्था हम लोग पूरे मंडल में धीरे धीरे करके करें। सब चीज़ें कंसेप्ट स्टेज में, इनके रिजल्ट्स आने में आपको लगभग साल भर लगेगा, तब आपको धीरे धीरे दिखेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेस्ट होता है जो उसके डिस्पोजल के लिए भी हम लोग बहुत सजग हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग रिसाइकिल कर सकें नई सिस्टम में। उसके लिए 2-3 तरीके हैं और हम लोग अभी बायोगैस प्लांट भी अभी हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। और हमारा DRM ऑफिस जो है उसे कैंटीन में हम लोगों ने पहला एक वर्क अवार्ड भी कर दिया है, जिसमें हमारे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ग्रीन वेस्ट भी है और उसमें दूसरा वेस्ट भी है, उससे हम लोगों को वो गैस जनरेट करके देगा जो कि हमारे कुकिंग में यूज़ होगी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रिसाइकिल होने लगेंगी तो हमारे को बहुत कम गंदगी इधर उधर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें आपका मीडिया का तो हमेशा से सहयोग मिलता है। हम चाहते भी हैं कि आप लोग हमारा हमेशा साथ देते हैं, तो आप भी आगे भी साथ दें और जनता को भी। जब से आप मिर्ज़ापुर